जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वो शरीर के तल पर जीते हैं, जिनके पास खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है वो मन के तल पर जीते हैं। अब सुनो तीसरी अवस्था, जो व्यक्ति इस मन के खेल को समझ जाता है, जो व्यक्ति, जो जीव, जो आत्मा इस मन के खेल को समझ जाता है कि अरे साहब ये व्यवस्था ही गड़बड़ है, मैं कब तक नई नई चीजें लाके देता रहूंगा, मैं कब तक इस मन के अनुसार खुश करता रहूंगा, कब तक ये जीवन है तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मुझे नहीं जीना। उस तीसरी अवस्था में जब वो बोर होके और फिर वो आध्यात्म की ओर बढ़ता है, वहां पर मिलता है तीसरा तल, उसका नाम है अध्यात्म तल, आत्मा का तल, उसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, वो है अतीन्द्रिय आनंद। दूसरा को नाम क्या दिया था मैंने? सुख। और आत्मा से सुख नहीं मिलता, आत्मा से मिलता है आनंद। आनंद और सुख में अंतर करना सीखो। कष्ट तो शरीर के आधार से बता दिया, ठीक है, वो कोई सुख भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। शरीर में कष्ट था, दूर हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि शरीर में हुई नहीं, शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो तो शरीर की तकलीफ थी, खत्म हो गई। अब जो मन है और जो आत्मा है, तो मन से मिलता है क्षणिक सुख, तो सुख उसे कहते हैं जो पर के आश्रय से मिलता है, वो सुख है। और आनंद किसे कहते हैं? देखो आनंद, आप जब आप ये शब्द बोलते हो मैं बहुत आनंद में हूं, और जब आप बोलते हैं सब सुख है, दोनों में अंतर है ना। हम कहते हैं और भैया सब बढ़िया है, हाँ सब सुख है, सब बढ़िया है अपने साथ। और जब आप एक ज्यादा प्रसन्न होते तब क्या कहते हो? सुख नहीं बोलते, बहुत आनंद में हूं। अंतर कर लिया आपने आनंद और सुख में। तो आनंद वो चीज है जो स्वयं के आश्रय से प्रकट होता है, उसका नाम है आनंद। मन में पुनरुक्ति होती है तो मन बोर होता है, शरीर में पुनरुक्ति होती है तो चूंकि शरीर पूरी तरह जड़ है वो खुश रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आत्मा जो तीसरी अवस्था है उसमें भी यही व्यवस्था है कि आत्मा में कितनी ही पुनरुक्ति होती रहे, आत्मा में दुख उत्पन्न नहीं होता। सिद्ध भगवान उसी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन वो मन के तल से ऊपर उठ गए तो वो बोर नहीं होते। अब उनको ये नहीं लगता है कब तक ये सिद्ध अवस्था बनी रहेगी, मुझे तो अब यहाँ से निकलना है, ऐसे भाव नहीं आते। और मन के तल पे जियोगे, कोई से भी बन जाना, 100 धर्मेंद्र बन जाओ पंच कल्याणक में, कितने दिन बने रह सकते हो? 5 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ खर्च करे ना 100 धर्म बनने के लिए, वो पंच कल्याणक चलता है 6 दिन, और मान के चलो वो प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं तो 36 दिन चलेगा, और ये तो अब 365 दिन तू बना ही रहे 100 धर्मेंद्र, क्या होगा? वो कहेगा मेरे 2.5 करोड़ भी रख लो, मेरे को बख्श दो, मुझे ना बनना। क्या रे कि तुझे तो बहुत बनना था 100 धर्मेंद्र, आज चल अब को परमानेंट बना के रखते हैं, ये ड्रेस परमानेंट पहनो, क्या होगा? तो आप देखोगे आप जिन चीज़ों के लिए बहुत लालायत होते हो, अगर भी आपको परमानेंट मिल जाए तो आप ऐसे भागोगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए जो मन दूसरी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है तब तुरंत जागृत होकर सोचा करो कि ये जो चीज़ों के पीछे जागृत हो रहा है, इसके पहले किसी और के पीछे लालायत हो रहा था और मैंने वो इकट्ठी कर ली तो मुझे क्या मिल गया, और अब जो और चीज़ों के पीछे लालायत हो रहा है वो मुझे मिल जाएगी तो क्या होने वाला है? कि ये होने वाला है कि फिर तीसरी चीज़ की तरफ दौड़ाएगा, ये दौड़ाने के अलावा कुछ होने वाला। इसलिए अपनी रुचि बदलो और आत्मा की रुचि करो। देखो शरीर के तल पर बहुत जी लिया, पूरी त्रियंच गति का समय हमारा शरीर के तल पर गया है। मनुष्य जीवन में भी बड़ी मुश्किल से इतने संयोग पुण्य के उदय बने कि हम अब मन के तल पे जीने लगे हैं। अब शरीर के तल पे ज़्यादा नहीं जीते, खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि व्यवस्था है, लेकिन अब मन के तल पे से जीना है, उससे भी हटो क्योंकि वो भी बहुत डुबो देगा। क्योंकि मन के तल पे जीते रहोगे, डिमांड ने पूरी करते रहोगे, मन कहेगा आज बड़ा मकान बनाओ और बड़ा बनाओ, गाड़ी लाओ, मोटर लाओ, बंगला लाओ, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, और शादी कर लो, और बच्चे कर लो, और कर लो, और बढ़ा लो, और व्यापार बढ़ा लो। तब तुम तुरंत सावधान होकर सोचना कि अरे ये सब मन के खेल हैं, ये सब मन की दौड़ है, यहाँ कोई सुख बुक नहीं है, ये सब सुख बीतने वाला है। क्योंकि ये
मन का स्वरूप ये है कि जहाँ सुख दिखता है और जैसे ही वो मिलता है वहाँ समाप्त हो जाता है। मैंने एक पहले लाइन बोलता था मैं कि कैसा है मन का स्वरूप, कैसा है संसार का सुख, कि सुख की प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति, सुख की समाप्ति। नहीं समझ में? संसार का सुख कैसा है कि जिस वस्तु में सुख दिख रहा था वो तभी तक सुख दिखता रहा था जब तक वो दूर थी, जब तक मिली नहीं। आप एक मकान रोज निकलते थे, बढ़िया 100 गज का 200 गज का एक बढ़िया मकान खड़ा था, आप रोज ही मन में सोचते थे कि यार ऐसा मकान मिल जाता तो मजा आ जाता। ये तभी तक मजा आ रहा है जब तक वो मिला नहीं है। और जिस दिन मिल गया और जिस दिन तुम उसमें प्रवेश कर गए तुरंत खत्म हो गई बात, अब उसको देखोगे भी नहीं। देखा आपने, आप जब ये मकान खरीदते हो या बना बनाया तो नहीं बन रहा हो तो कितना देखने जाते हो, हैं बहुत बढ़िया बन रहा, बहुत अच्छा, 4 आदमी को दिखाते हो देखो कितना बढ़िया है। और जब बन जाता है, जब उसमें रहने लगते हो और कहते हो अब कहीं नहीं जाना, मन क्या कहता है, बस एकदम बढ़िया हो गया। और मैंने उसी मन को देखा है, जब और पैसा बढ़ता है तो वो कहता है विश्वास नगर में रखा क्या है, अब तो ऋषभ बिहार की तरफ चलो। और ऋषभ बिहार वाले में भी और पैसा हो जाए तो वो कहता है इस ऋषभ बिहार में भी कुछ नहीं, कोई और बड़ा देखो, और बड़ा देखो, और ज़्यादा हो जाए तो फिर हिंदुस्तान ही छोड़ दो। ख्याल में अमेरिका में रहेंगे, दुबई में, बससेन जी बताए दुबई में रहेंगे, ख्याल में है कि नहीं, बससेन जी नहीं जा रहे है, आप समझ गए ना। देखो भाई, अंतरंग में गहराई से विचार करो, ये भाव मन के तल पे ना चला जाए, ये भाव तुम्हारा सांसारिक सुख को प्राप्त करने ही में ना चला जाए। संसार का सुख मैंने आपको पहले ही बता दिया, आचार्य भगवंतों ने अपने को बहुत गहराई से बताया कि संसार का सुख कोई काम का नहीं, इसलिए नहीं है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती, चाहे जितना संयोग, चाहे जितनी वस्तुएं मिलती जाएं, देखो मन कभी नहीं भरता। चाहे बड़े बड़े पंडित हों, चाहे विद्वान हों, किसी को 1000 आदमी सुन रहे हैं तो वो सोच रहा है 2000 कैसे हो, किसी को 2000 सुन रहे हैं तो वो सोच रहा है 10,000 कैसे हो, किसी के पास 5 लाख हो तो वो सोच रहा है 50 लाख कैसे हो। यहाँ कोई अंत नहीं है जीवन का। इसलिए फिर क्या करें कि इससे ऊपर उठो और गहराई में चलो, आत्मा के तल पे चलो। आत्मा के तल पर क्या है, आत्मा के तल पर आनंद के अलावा कुछ नहीं है। चाहे जितनी पुनरोक्ति होती रहे, आत्मा में ऊब पैदा नहीं।